फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का इंकिशाफ। मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 149 अफराद गिरफ्तार। FIA के साबिक चेयरमैन फेस्को के घर पर मौजूद कॉल सेंटर पर छापे। 73 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी फ्रॉड में मुलव्वस निकले। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। गैर मुल्कियों का ताल्लुक चीन, फिलिपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मर्दो खवातीन में म्यांमार और नाइजीरिया के शहरी भी शामिल। FIR के मुताबिक मुलजिमान स्कीम में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर माली फ्रॉड करते थे। माली फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिमान की FIA अदालत में पेशी। जज की अदम मौजूदगी के बायस पुलिस मुलजिमान को वापस ले गई। FIA मुलजिमान को आज दोबारा अदालत में पेश करेगी। अमरीकी सदर का ब्रिक्स ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप का कहना है, बहुत जल्द ब्रिक्स ममालिक पर टैरिफ लगाने का बताऊंगा। यूरोपीय यूनियन को भी 2 दिन में खत भेजेंगे। अमेरिका में दरामद तमाम तांबे पर नया 50% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। चीन के साथ ताल्लुकात वाकई अच्छे हो रहे हैं। रूसी सदर से खुश नहीं हूँ। यूक्रेन को कुछ दिफाई हथियार भेजने की मंजूरी दी है। उधर अमरीकी सदर का गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात। गजा में जंगबंदी या 2 रियासती हल पर कोई ऐलान न हो सका। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी। तस्वीर पर फाइट 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 का कैप्शन दर्ज किया गया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। बरतानिया ने गाजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का कहना है कि बरतानिया फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के मंसूबे की मुखालिफत करेगा। जबरी इनखला का मंसूबा गाजा जंगबंदी के बरक्स है। जंगबंदी न होने पर इजराइल के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर का दौरा बरतानिया में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर जोर। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना पूरे खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को अदा करना नहीं बल्कि कशीदगी के खात्मे के लिए सियासी रास्ता खोलना भी है। गजा जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त के लिए वक्त दरकार है। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है, मुआहदे के लिए अभी कोई हतमी टाइमलाइन देना मुमकिन नहीं। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते मुज़ाकरात में शामिल होंगे। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने तालिबान रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आलमी अदालत ने तालिबान रहनुमा हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा और अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आलमी फौजदारी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ अफ़गान ख़वातीन पर जुल्म और सितम के शवाहिद मिले हैं। जालसाज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की आवाज़ निकाल कर लोगों को उल्लू बनाने लगा। जालसाज की तरफ से मार्को रूबियो की आवाज़ में आला अहदेदारों से राबितों का इंकिशाफ। जालसाज ने मार्को रूबियो की आवाज़ और अंदाज की नकल के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जालसाज ने 3 गैर मुल्की वज़ीर ख़ारिजा, 1 अमरीकी गवर्नर और 1 कांग्रेस रुकन से राबिता किया। जालसाज ने राबितों में हसास मालूमात मांगने की कोशिश की। जालसाज की शनाख्त हाल सामने नहीं आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया। मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रई शोबे के तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को जदीद ज़रई मशीनरी और मयारी बीज फराहम किए जाएँ। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज देने के लिए जामे लाहे अमल पेश किया जाए। ज़राअत में मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। पाकिस्तान और चीन की फ़ज़ाइया जिद्दत की नई बुलंदियों पर। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह चीनी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, फ़ज़ाई ताकत और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
एयर चीफ का तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन में दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन के आकाश हैं। चीनी वफ़द ने हालिया पाक भारत कशीदगी में PAF की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज बोली कि यह मंसूबा रावलपिंडी के शहरियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। फ्लाईओवर की तामीर से पिंडी से चक्री के सफर का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड को रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल करेंगे। लोग कहते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कें बन रही हैं, ऐसा लगता है जैसे जन्नात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी के नाला लई की तामीर और तौसी के प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक दोनों नोटिफिकेशन कलअदम। अक़लियती और ख़वातीन से मुताल्लिक नशिस्तों की दोबारा तकसीम करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ भी रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। मुस्लिम लीग नून ने एक मखसूस नशिस्त कम मिलने पर अदालत से रुजू किया था। ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वापस न लेने का इंकशाफ। 1601 कर्जदारों से 1 रुपया कर्ज वापस न लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन फ्रॉड में मुलविस पाए गए। बैंक के मुलाजमीन ने कर्जदारों की दस्तावेजात में हेर फेर किया। सदर ज़राई तरक्याती बैंक ने बताया कि कई केसेस में किसानों के लिए मंजूर कर्ज मुलाजमीन ले उड़े। कर्ज दस्तावेजात में रद्दोबदल करने वाले 400 अफराद को निकाल दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़यामत खेज सैलाब, 30 बच्चों समेत 108 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट। 41 ताहाल लापता हैं। केयर काउंटी में सबसे ज़्यादा 87 हलाकतें रिपोर्ट हुई। केयर काउंटी में मकामी दरिया का पानी 26 फीट तक बुलंद हो गया। इंतजामिया की समर कैंप की काउंसलर और लापता 10 लड़कियों की मौत की तस्दीक। इमदादी टीमें अब भी लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। शिमाली कैरोलिना में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, शाहराहें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियाँ डूब गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलाकतों को 100 साला तबाही का नाम दिया। कहा कि जुम्मे को टेक्सास का दौरा करूंगा। और जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट मैच में इनिंग्स और 236 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर ली। बुलबायो में खेले गए टेस्ट मैच के तीसरे दिन फॉलो ऑन के शिकार जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर ढेर हो गई। 367 रन की यादगार इनिंग्स खेलने पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान रेयान मोल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया।